आजम खान ने ये विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि झारखंड में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद से मॉब लिंचिंग को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ये देखिए, संसद में गांधी प्रतिमा के ठीक साथ में आजम खान सपा के सांसद पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं और मॉब लिंचिंग का जिस तरह से तबरेज की मॉब लिंचिंग हुई झारखंड में, उसके ऊपर उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल ही अपने भाषण में राज्यसभा में ये दो टूक कहा कि मॉब लिंचिंग की जो ये घटना हुई है, इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पूरी राज्य सरकार या पूरी राज्य की व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना गलत है। इन घटनाओं की निंदा होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण तक में कहा कल। लेकिन आज भी लगता है आजम खान प्रधानमंत्री के भाषण से कुछ ज्यादा कन्विंस नजर नहीं आ रहे हैं। संसद के अंदर मौन प्रदर्शन करते हुए वो नजर आ रहे हैं गांधी प्रतिमा के ठीक सामने, और बापू से गुहार लगा रहे हैं कि अब वो अपना मौन तोड़ें। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के नेतृत्व में गांधी मूर्ति के सामने जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए पोस्टर लिए हुए, जिसमें पोस्टर में लिखा हुआ है कि बापू मौन तोड़िए। हमारे साथ आजम खान साहब हैं। आजम खान साहब, क्यों जरूरत पड़ी? मुझसे ज्यादा आप जानते हैं क्यों जरूरत पड़ी है, और बहुत जरूरत है बापू के मौन तोड़ने की। किन मुद्दों पर तोड़ना चाहिए? वो भी नीचे लिखे हैं, मॉब लिंचिंग, ट्रिपल तलाक, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। लेकिन आजम छोटे से स्लोगन में बहुत कुछ निहित है। लेकिन आजम खान को क्यों जरूरत आ पड़ी कि संसद जरूरत है, इन्हें जरूरत है, भाई को जरूरत है, मेरी पार्टी को जरूरत है, देशवासियों को जरूरत है। शांति और अहिंसा में यकीन रखने वालों को जरूरत है। कौन ऐसे लोग हैं जो कि शांति भंग कर रहे हैं, हिंसा? मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आप सदन के अंदर क्यों नहीं रखते? रखते तो हैं, रखा भी है, लेकिन वहां बापू नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बापू स्पीकर की कुर्सी के ऊपर हैं, लेकिन लोकसभा में बापू नहीं है। आपको उम्मीदें होना चाहिए, बापू की फोटो होना चाहिए। उम्मीदें हैं कि इसका असर होगा? मैं बापू से बहुत प्रभावित हूं। असर होगा? नहीं होगा तो अपनी बात तो कहते रहेंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं कि आजम खान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन करते हुए। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश पांडे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं संसद से। ब्रिजेश, आजम खान कहीं पर भी कन्विंस नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में कल खड़े होकर कहा कि गुड और बैड वायलेंस नहीं होती है, मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, मॉब लिंचिंग का मुद्दा आजम खान नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आजम खान का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो भी कहा वो केवल जो राष्ट्रपति की अभिभाषण के जवाब में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी इंडिविजुअली इस मुद्दे को नहीं उठाया, और ना ही राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, और ना ही राज्य में हुए, झारखंड राज्य में हुए इस हिंसा की स्टैंड अलोन निंदा की। तो उनका कहना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री केवल कुछ चुनिंदे मौकों पर ही इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन उसके अलावा प्रधानमंत्री का कोई भी बयान इस मुद्दे पर नहीं आता है। इसीलिए अब वो लगातार इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि लोग इस मुद्दे पर जागरूक हों और प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर कार्रवाई करें, जिससे उन पर विश्वास बन सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रिजेश बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला आया है। मॉब लिंचिंग पर सरकार बनाएगी कड़े कानून। गौरक्षा के नाम पर हिंसा के लिए कड़े कानून लाएगी। मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में ही पेश होगा विधेयक। मॉब लिंचिंग पर अलग से कानून बनेगा, यानी कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक पहल करती हुई नजर आ रही है। गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं और मॉब लिंचिंग की जो दूसरी वारदातें आ रही हैं, उसको लेकर एक ठोस कानून बताया जाएगा, जिसमें 6 साल तक की सजा भी
उसका प्रावधान हो सकता है, यानी 3 से 6 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। आपको इससे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल प्रशासन को जागने की जरूरत है, सोशल नेटवर्किंग पर आंख और ह्यूमर मॉन्गरिंग किस तरह से होती है उस पर आंख रखने की जरूरत है, और साथ ही साथ एक ठोस कानून की जरूरत है। इस बाबत कई दिशा निर्देश देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिए थे, लेकिन इसके बावजूद मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की तरफ से पहल है, एक कड़े कानून का प्रावधान किया जाएगा, जिसे मॉनसून सत्र में ही पेश करने की बात और दावा कमलनाथ कर रहे हैं।